आका ने बैतुल्लाह का खिलाफ पकड़ के आंखों से आंसू बहा के इस्लाम की इज्जत का वास्ता दे के रात की तारीकी में कहा, रब्बा आपने अबू बकर दे दिया, लाजवाब है, आपने उस्मान दे दिया, बेमिसाल है, आपने अली दिया, बाकमाल है, अल्लाह आपने ये दिए, मैं कहता हूं अल्लाह मुझे उम्र भी दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, ला सय्यिमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन, वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अर्राफिज़ीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन, वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुआ जहाँ जहाँ गुज़र गया। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरेशाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सेहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो।
अगर आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। तख्त और तख्ता में से कोई एक चुना करते हैं। हम इस दौर में अजब शान से जिया करते हैं। तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं। हम तो टैंकों की सफ़ों को चीर दिया करते हैं। उस वक्त से मिलता है हमें शहादत का शौक, माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। और ये सच है कि खतरे अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी-वक़ार उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मायदीन शहर, झावरियाँ सरगोदा के गैरतमंद बावफा बहादुर न डर बेबाक, तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाब रसूल के दीवानों। आज गालिबन कोई 5-6 साल के अरसे के बाद आपके शहर झावरिया में इस अजीमुशान बाबरकत बारौनक रूपरवर महफिल में आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। दुआए खला के आलम मुझ नाचीज़ को हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। उस पर सबसे पहले मुझे, बाद में हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैंने खुतबा पढ़ा, आपने सुना? गर्दन हिलाने से पता चलेगा, जवाब से पता चलेगा। सुना? किस किस ने सुना? हजरत जी ये झूठ भी बोलते हैं और बड़े पक्के मुंह से बोलते हैं। मैं अगर अभी साबित करूं कि आपने नहीं सुना तो फिर नहीं, जो कह रहे हैं उन्होंने तो सुना, मैं मान लेता हूं। जिन्होंने अब तक नहीं कहा हमने सुना, वो कैसे मान सकते? 3000 लोग बैठे हों, जवाब 7 बंदे दें तो सारे सुन लेते हैं। जोर से और जोर से और जोर से, पक्की बात है। हालांकि अभी भी सबने नहीं कहा, जो हकीकत बात है। और सच्ची बात यह है कि आज मैं मजलूम होने की हैसियत से खड़ा हूं। हजरत जी मैं रहीमियर खान से निकला और मैं यहां पहुंचा, ना मुझे कुछ खिलाया गया ना मुझे कुछ पिलाया गया। जो कुछ किया मैंने आपके सामने किया, ठीक है। तो मैंने कहा यार मुझे तो बड़ी भूख लगी है। कहते हैं जी हुक्म है, आपने स्टेज पे चलना है। मैं आ गया। आपकी क्या कुर्बानी है यार, आप तो घर से निकल के आ गए, मैं सफर भी करके आ गया और मैं दिन रात सफर में हूं। और मैं इसका कोई शिकवा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि मैं यहां भी कुर्बानी दे के बैठा हूं, ठीक है। और जो कुर्बानी दे के बैठा होता है ना, उसको एहसास ज्यादा होता है। अच्छा 3 बंदों के बोलने से चल जाएगी बात? इतने ठंडे लोग हो, एसी चलवा दें, क्या दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मर्दों वाली सुभान अल्लाह। अभी भी सारे मर्द मेरे साथ नहीं जुड़े। अच्छा जिनका हाथ खड़ा है ये तो मर्द हैं, जो कह रहे हैं वो भी मर्द हैं, और जो नहीं कह रहे, अच्छा जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिए और वो सलामत है वो उठाए, बाकी कोई ना उठाए। अच्छा ये पहले वाले बराबर है, थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। अच्छा अगली बात सुने, सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगता है। वो इतना बड़ा होता है कि अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, उसका साया खत्म। अब जहां वो दरख्त होगा वो जमीन पलाट उसी की होगी जो सुभान अल्लाह कहेगा। अब जो अल्लाह से जन्नत में प्लाट लेना चाहता है वो हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। एक प्लाट लेना चाहता है,
सिर्फ 2 प्लाट लेना चाहता है, सिर्फ 3 लेना चाहता है, 4 नहीं लेना चाहता। हजरत में मुसाफिर होने की हैसियत से इन्हें दुआ देता हूं, अल्लाह इन्हें जन्नत में प्लाट दे, सहाबा के मोहल्ले में दे। मैं और दुआ देता हूं, अल्लाह इन्हें जन्नत में प्लाट दे, आका के पड़ोस में दे। मुझे पता चला जावरिया में मर्द रहते हैं, क्या दो सुभान अल्लाह। मेरे साथ पहले बड़ी ज्यादती हुई है, तू तो ना कर। इसकी आवाज खोल, ये गला खींच रहा है। तुझे पता है कमजोर लोग हैं, तू तो कमजोरी ना दिखा। क्या दो सुभान अल्लाह। उन्मान बड़ा खूबसूरत है और मेरी खुशनसीबी है कि आज मेरी पुश्त पर मेरे अकाबिर बैठे हैं, मेरे असलाफ, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे। अल्लाह इनकी जिंदगी में जान जवानी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनसे मजीद दीन का काम ले और ये हमारे लिए सरमाया इसी तरह रहे और इसी तरह साबित कदमी के साथ खत्म नबूवत के अजीम महाज पे पैरा देते रहे और हम इन्हें इसी तरह चमकता धमकता देखते रहे। सरगोदा वालों, रबीउल अव्वल के महीने में बैठने वालों, माह रबीउल अव्वल में जमा होने वालों, आका अलैहिस्सलाम की विलादत के महीने में जमा होने वालों, आपको सब ने बताया हुजूर माह रबीउल अव्वल में आए, आपकी विलादत बासआदत हुई, आप दुनिया में तशरीफ लाए। तरीकेकार मुख्तलिफ था, आने का अंदाज मुख्तलिफ था। आप दुनिया में आए तो आपका अंदाज आने का मुख्तलिफ था। बाकी पैगंबर भी आए और फिर आप भी आए। अल्लाह ने आपको पैदा किया और कायनात के हवाले किया, लेकिन अभी अल्लाह ने आपको पैदा किया नहीं था, अभी आपकी विलादत नहीं हुई थी, अभी आपकी विलादत बासआदत नहीं हुई थी, अभी आप कायनात में तशरीफ लाए कोई नहीं थे। तो अल्लाह का कुरान उस वक्त भी कह रहा था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, मोमिनो हमने तुम पर एहसान किया। अभी आसमान नहीं था, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी जमीन नहीं थी, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी चांद सूरज सितारे नहीं थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी अर्श और फर्श नहीं था, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी कायनात का आगाज नहीं हुआ था, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी आदम नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी नूह नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी याया नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी दानियाल नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी जकरिया नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी साले नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी मूसा नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी ईसा नहीं आए थे, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी नबियों का सिलसिला शुरू कोई ना हुआ, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी पैगंबरों की इब्तिदा न हुई, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी अल्लाह ने कायनात को पैदा कोई नहीं किया, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी कायनात को वजूद मिला कोई ना, कुरान ऐलान कर रहा था। अभी आसमान जमीन सूरज चांद सितारे अजर और फजर जमादात और नमादात अरब और आजम को अल्लाह ने पैदा नहीं किया था, कुरान ऐलान कर रहा था। पता चला कुरान तो पहले से था, कुरान तो अबद से था, कुरान तो आगाज से था, कुरान तो इब्तिदा से था। ला महला जब कुरान पहले से था, फिर आमना के लाल का जिक्र पहले से था, अब्दुल्लाह के लख्ते जिक्र का जिक्र पहले से था, साकिया कौसर का जिक्र पहले से था, शाफिया माशर का जिक्र पहले से था, जाने जहां का जिक्र पहले से था, महबूब खुदा का जिक्र पहले से था, खैरुल वरा का जिक्र पहले से था, बदरुद्दुजा का जिक्र पहले से था, शफीउल मुज़लिमीन का जिक्र पहले से था, रातुल आशिकीन का जिक्र पहले से था, इमामुल मुरसलीन का जिक्र पहले से था, इमामुल अव्वलीन का जिक्र पहले से था, अबू बकर उमर उस्मान अली के पैगंबर का जिक्र पहले से था, रुकैया फातिमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम के बाबा का जिक्र पहले से था। आसमान नहीं बना था, अभी जमीन को पैदा नहीं किया था, अभी अल्लाह ने कायनात में बनाया कुछ ना था। आलम अरबा में अल्लाह ने जलसा किया था, रब खुद मुखातिब हुए थे, इंसानों की रूहें वहां मौजूद थी, रब ऐलान कर रहा था और रब कुरान की तिलावत करते हुए कहते यासीन वल कुरानिल हकीम। सवाल करना चाहता हूं, ये बात किसकी है, ये पैगाम किसका है, ये अजमत किसकी है, ये शान किसकी है, ये मकाम किसका
किसका है, ये रुतबा किसका है, अल्लाह पुकार किसे रहे, बात किसकी हो रही है, अजमत किसकी मौजूद है, शान किसकी मौजूद है, मकाम किसका मौजूद है, रुतबा किसका मौजूद है, खूबियां किसकी मौजूद है, औसाफ किसके मौजूद है। ये कौन है जो आसमान से पहले है, ये कौन है जो जमीन से पहले, ये कौन है जो अर्श फर्श से पहले, ये कौन है जो आदम से पहले, ये कौन है जो नूह से पहले, ये कौन है जो दानियाल से पहले, ये कौन है जो इदरीस से पहले, ये कौन है जो मूसा से पहले, ये कौन है जो ईसा से पहले। बाबा ये नबियों का इमाम है, रसूलों का इमाम है, पैगंबरों का इमाम है, कायनात का सरदार है, कायनात का इमाम है। और ये वही तो है जिसका जिक्र उस वक्त था जब कायनात में जिक्र खुदा था या जिक्र मुस्तफा। पहले से जिक्र हो रहा है, पहले से अजमत बताई जा रही है, पहले से शान बताई जा रही है, पहले से मकाम बताया जा रहा है। और मैं एक जुमला तालिब इल्माना अपने हजरत की खिदमत में पेश कर रहा हूं। हजरत जी आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, आकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछने वाला पूछता है देख कर कह रहे हो? नूह आए, आकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल करने वाला कहते हैं देख कर कह रहे हो? या आए कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। सवाल ना बदलो, कहने वाला कहते हैं देख कर कह रहे हो, कहते हैं देखा नहीं। देखा देखा किसी कहने वाले ने कह दिया था देख लेते तो फिर नबी आना कोई नहीं था। वो देखने वाला एक है, दीदार करने वाला एक है, अर्श पे जाने वाला एक है, मेराज अर्श पे करने वाला एक है, जमीन से आसमानों का सफर करने वाला एक है, अंबिया की इमामत कराने वाला एक है, अक्सा में पहुंचने वाला एक है, जिब्रील के साथ सफर करने वाला एक है। और वो पहली मर्तबा जो मेरे महबूब जन्नत में जिब्रील के साथ दाखिल हुए वो मेरे महबूब है, आका के अलावा कोई नहीं है। और तब भी तो आका कहते जिब्रील मुझे बताओ क्या मेरे अलावा जन्नत में और कोई मौजूद है? और भी कोई है? जिब्रील कहते हैं नहीं और कोई नहीं। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील सुनो ना, कोई तो है ना जिसके कदमों की आवाज आ रही है, कोई तो है ना जिसके कदमों की आवाज आ रही है। जिब्रील नहीं कह रहा था या रसूल अल्लाह आपका नौकर है, आपका खादिम है, आपका दीवाना है, आपका परवाना है, आपका मस्ताना है, नाम बिलाल है, रंग का काला है, गुलाम है। आका ये मक्के की गलियों में चलता है, खटका जन्नत में आता है। यारो कैसा पैगंबर है, कितना अजीम पैगंबर है, कितना आला पैगंबर है, कितनी अजमत वाला पैगंबर है। सवाल करने वाला कहता है देख कर कह रहे हो? जियारत कराए हो, मुलाकात कराए हो? कहते हैं तजल्ली देखी है, कहते हैं तजल्ली की भी एक सिफ्त देखी है। मिले नहीं है, वहां गए नहीं है। उसने बुलाया था मैदान में गए थे, उसने बुलाया था पहाड़ पे गए थे, उसने बुलाया था गार में गए थे, उसने बुलाया था शहर से बाहर चले गए थे। ये कौन है जिसे बुलाया था और जिब्रील से कहा था जिब्रील ले आओ ना, जिब्रील ले आओ ना, जिब्रील खुद चले जाओ, जिब्रील अर्शों पे ले आओ, मेरे पास ले आओ। जिब्रील आ गए, आकर कदमों में खड़े। जिब्रील सवाल करते हैं रब्बा आ तो गया हूं, बताएं ना इसे उठाना कैसे? उठाना कैसे, जगाना कैसे? जिब्रील को रब कहते हैं जिब्रील हिलाना भी नहीं है, आवाज भी नहीं देनी और कुछ नहीं कहना। आज अपने लबों को मेरे आका के तलवों पे लगाना है। आज अपने लबों से आका के तलवों को बोसा देना है। आज अपने लबों को मेरे आका के कदमों पे मसलना है। और जिब्रील तुझे बताना चाहता हूँ तो भी आला है, पर ये जो जिसे लेने गया है और ये तेरा भी सरदार है, कायनात का भी सरदार। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे अजीम है, ये सबसे आला है, ये सबसे मोहतरम है, ये सबसे मुकद्दम है,
ये सबसे अजीमुल मर्तबत है। जिब्रील बोसा देते हैं, आका बेदार होते हैं, जिब्रील हुक्म खुदाबंदी सुनाते हैं, सफर शुरू हो जाता है। मैंने कहा रब ने महबूब को 2 सफर कराए, दोनों अकेले ना कराए। एक सफर कराया तो फरिश्तों का सरदार जिम्मे लगा दिया, मेरे महबूब को ले आ। और एक सफर कराया तो महबूब के जिम्मे लगा दिया, सिद्दीक को ले जा। एक सफर कराया तो जिब्रील को कह दिया जिब्रील जा मेरे महबूब को ले आ। और एक सफर कराया आका से कह दिया महबूबा जा अबू बकर को ले जा, दरवाजे पे चला जा, दस्तक दे दे, सिद्दीक को बुला ले, सिद्दीक को साथ ले जा। और मैं भी तो दुनिया को बताना चाहता हूँ ये अबू बकर खिलाफत लेने नहीं आया था, मेरा महबूब मेरे अबू बकर को खिलाफत देने गया था। बात खिलाफत की चल रही है ना। कहने वाला बात खिलाफत की करते हुए कहता मैं नहीं मानता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा तू दुनिया में कोई मुझे मोमिन दिखा जो कहता हो तू मुझे पसंद है। शर्त है कि हो मोमिन, शर्त है कि अभी मेरा भाई कह रहा था हैदराबाद में हजरत उमर की तौहीन हो गई, गुस्ताखी हो गई। किसी शख्स ने हजरत उमर की तौहीन की और उसने ये समझा मैंने कोई बहुत बड़ा किला फतह किया, मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। मैंने कहा तुझ जैसे करोड़ों आ जाएं, सारे ही उमर के खिलाफ हो जाएं, पर उमर तो उमर है, उमर का नाम ही उमर है, उमर को रब ने नाम ही उमर दिया है। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, तवज्जो कीजिएगा। एक शख्स था, उसने हजरत उमर का नाम लिखा जमीन पर, तौहीन करना चाहता था, गुस्ताखी करना चाहता था, अपने गलत अकीदे का इजहार करना चाहता था। नाम लिखा जमीन पर, जूती उठा के मारने लगा। किसी गुजरने वाले ने कहा तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, उमर से नफरत करता है। उसने कहा तेरा अपना काम मेरा अपना काम, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा अच्छा ठहर मेरी बात सुन। उसने कहा वो क्या? उसने कहा तू उमर के नाम पे गौर कर, तुझे उमर नजर आया, उमर के ऐन में अली नजर नहीं आया? जावरिया वालों इस जुमले पे तुम्हें तड़प जाना चाहिए था। तुझे उमर की ऐन में अली नजर नहीं आया? उसने जवाबन कहा मौला है, मेरा मौला है। उसने कहा तेरा मौला है। उसने कहा सिर्फ तेरा मौला नहीं है, जिसका उमर मौला है वो अली है। वो अल्लाह तेरी जिंदगी में बरकत दे। फारूक है। ये नारा हजरत हैदरी शहीद ने लगाया था। बखर का मैदान था, हजरत ने रिश्तेदारियां बयान करते हुए ये नारा लगाया था, दामाद अली दामाद अली। सुनियो तुम नारा भूल गए, मैं नहीं कह सकता, तुम हैदरी को भूल गए। दामाद अली दामाद अली। मर्द का हाथ उठे, फिजा का सीना चीरता हुआ आवाज निकले कि दुनिया को पता चले कहीं जमा है अली के मानने वाले। दामाद अली दामाद अली दामाद अली दामाद अली दामाद अली दामाद अली। उसने कहा ये मौला है, उसने कहा यही तो मौला है। उसने ऐन मिटा दी, बाकी क्या बचा? मीम और इसे मिलाओ ना। मैंने कहा यही तो मशवरा है मेरा। पढ़ो जोर से, आवाज से, गैरत से, जुर्रत से, बहादुरी से, दीवानावार किसी की जबान खामोश न रहे। मीम और रा मिला के पढ़ क्या बनता है? मैंने कहा ये मेरा मशवरा है, अमन की बात है। जान छोड़, किस्सा ही खत्म कर, किस्सा ही। मीम और रा। उसने फिर जूती उठाई। उसने कहा तुझे हया नहीं आती, तुझे ऐन में अली नजर आ गया, मीम में मोहम्मद नजर नहीं आते? उसने कहा अच्छा मुस्तफा है, मोहम्मद है, मीम भी, बाकी क्या बचा?
जोर से और जोर से। वादा तो नहीं करके आए कहीं पीछे? पक्की बात है, आजाद हो? वादा तो नहीं करके आए? कैमरे भी चल रहे हैं, कोई देख ना रहा हो। उमर के नाम पे बोलेंगे पकड़े ना जाएं। तो आज उमर के नाम पे नहीं बोलेगा, जाएगा कहाँ? जाना तुझे फिर उमर के पास है। किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? बाकी बचा रहा, उसने फिर जूती उठाई तो किसी कहने वाले गयूर ने कहा, अमीर अजीमत सही फरमाया करते थे, तू छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा तुझे ऐन में अली नजर आया, मीम में मोहम्मद नजर आए, बेईमाना तुझे राह में रब नजर नहीं आता। मैंने कहा अल्लाह उमर के नाम की हिफाजत यूं करता है, और तू क्या, तो जैसे हजारों करोड़ों लाखों आकर उमर को अपनी जुबानें भौंकते रहे, उमर को गाली देते रहे, उमर पे तनकीद करते रहे। उमर तो क्या चीज है, बल्कि आज 1500 साल के बाद उमर के मानने वालों को भी खुदा ने जो इज्जत दी है, उस इज्जत में भी जर्रा बराबर कमी नहीं ला सकता। उमर तो फिर भी सितारा है, सितारा। उमर क्या है? उमर क्या है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह उमर दे दे। अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपनी गुफ्तगू में, हजरत फरमाया करते थे अल्लाह ने अबू बकर दिया और कहा मेरे महबूबा ये अबू बकर है ले लो, ये उस्मान है ले लो, ये अली है ले लो, ये मुआविया है ले लो, ये तला है ले लो, ये जुबैर है ले लो, ये साद है ले लो, ये सईद है ले लो, ये हुज़ैफा है ले लो, ये अंसला है ले लो। आका ने बैतुल्लाह का खिलाफ पकड़ के आंखों से आंसू बहा के इस्लाम की इज्जत का वास्ता दे के रात की तारीकी में कहा, रब्बा आपने अबू बकर दे दिया, लाजवाब है, आपने उस्मान दे दिया, बेमिसाल है, आपने अली दिया, बाकमाल है, अल्लाह आपने ये दिए, मैं कहता हूं अल्लाह मुझे उमर भी दे दो, मुझे उमर भी। बाकी सहाबा मुरीद है पैगंबर उमर। जोर से और जोर से और जोर से। अल्लाह ने 2 सफर कराए, एक सफर जिब्रील के साथ हुआ, एक सफर सिद्दीक के साथ हुआ। जिब्रील आसमानों पे ले गए, जिब्रील मदीना ले गए, अबू बकर मदीना ले गए। कहां ले गए? कहां ले गए? मैंने कहा हुजूर घर पहुंचे ना, सिद्दीक को साथ लिया। आज तेरा जिगरी से जिगरी यार तुझे फोन करके कहे चलना है, कहता है कहां चलना है, कब चलना है, कितने दिन लगेंगे, वापसी कब होगी, कोई कपड़े ले लूं, ठंडा इलाका है कोई सामान ले लूं, कुछ घर से ज्यादा राह ले लूं, कोई खर्चा ले लूं, आखिरी बात कोई घर वालों से इजाजत भी ले लूं। मैंने कहा जो इजाजत का नहीं पूछता उसे अबू बकर कहते हैं, जो कोई सवाल नहीं करता उसे अबू बकर कहते हैं, जो कुछ नहीं पूछता उसे अबू बकर कहते हैं, जो हमेशा तैयार है उसे अबू बकर कहते हैं, जो हर वक्त हाजिर है उसे अबू बकर कहते हैं, जो हर लम्हे खड़ा है उसे अबू बकर कहते हैं। आका कहते हैं चलना है, ये कहता है चलना है, आका कहते हैं फलां जगह, ये कहता है फलां जगह, आका कहते हैं कोई पता नहीं वापसी कब होगी, ये कहता है कोई बात नहीं, आका कहते हैं मक्का जा रहे, ये कहता है मक्का जा रहे, आका कहते हैं पहाड़ पे जा रहे, ये कहता है पहाड़ पे जा रहे, आका कहते हैं मैदान में जा रहे, ये कहता है मैदान। कोई लम्हा तो बताओ, कोई वक्त तो बताओ, कोई घड़ी तो बताओ, कोई सेकंड तो बताओ, कोई हालत तो बताओ, कोई कैफियत तो बताओ। और इसने सवाल किया, और जिसने कोई सवाल ना किया उसी को तो अल्लाह ने सिद्दीक बनाया। क्या बनाया अल्लाह ने उसे? हुजूर ने लिया, सफर शुरू हो गया, और ये बचपन से शुरू से कह रहा था अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, अल्लाह अबू बकर की ख्वाहिश है आंख अबू बकर की और चेहरा मुस्तफ़ा का, और कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है। दूसरी ख्वाहिश है माल अबू बकर का, खर्च मुस्तफ़ा अपना समझ के करे। तीसरी ख्वाहिश है बेटी अबू बकर की हो, बेटी अबू बकर की हो, निकाह में आमना के लाल की हो। रब ने भी कहा होगा अबू बकरा क्या छोड़ा तूने, सभी तो दे दिया, आजा इधर,
आ जा इधर, अबू बकर आ जा इधर। अबू बकर तुझे एक लम्हे में, एक घड़ी में, एक वक्त में, एक लम्हे में, एक कैफियत में अपने महबूब के साथ इकट्ठा करूंगा। मक्के के काफिर तलाश करेंगे, अबू बकर दीदार करेगा। अबू बकर क्या करेगा? और उसने किया। उसे कोई रोक ना सका, उसे कोई टोक ना सका, उसे कोई दबा ना सका, उसे कोई धमका ना सका। एक दुनिया ने मंजर ऐसा भी देखा, बैतुल्लाह के साए में चंद काफरों ने, बेईमानों ने आका को पकड़ा हुआ है, मारने वाले हुजूर को मार रहे हैं। कोई इधर से हाथ मारता है, कोई उधर से मारता है। ये चौड़ता हुआ आया, ये भागता हुआ आया, ये लपकता हुआ आया। इसने आका को अपने बाजुओं में छुपा लिया। कहता है इसलिए मारते हो कि ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर सुनो, अबू बकर भी यही कहता है, इसे ना मारो जितना मारना है अबू बकर को मारो। जितना मारना है किसे मारो? मारने वालों ने मारा, सताने वालों ने सताया, ये बेहोश हो गया, नाक की हड्डी टूट गई, जख्मी हो गया, उठाने वाले घर छोड़ आए। इसे होश आया ना, तो इसने होश में आकर कहा मेरे महबूब कहाँ हैं? मेरे महबूब कहाँ हैं? मेरे आका कहाँ हैं? काली कमली वाले कहाँ हैं? पंजाब के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हमारे मुरब्बी पीर और मुर्शिद पीर सैफुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह। हजरत फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक को होश आया ना, तो माँ खड़ी थी सराने। माँ तो माँ होती है, और माँ कहती है अबू बकर बेटा तेरे लिए कोई दवा और गजा तैयार की है, ये खा ले, कोई वजूद में ताकत आएगी, उसके बाद तुझे ले चलूंगी, तू अपने महबूब का दीदार करना, तेरी माँ कलमा पड़ेगी, तेरी माँ कलमा पड़ेगी। हजरत फरमाते हैं सिद्दीक ने जवाब में कहा अम्मा आज दवा की जरूरत नहीं, आज गिजा की जरूरत नहीं, अबू बकर को आज मुस्तफा के दीदार की जरूरत है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, आज दीदार मुस्तफा की जरूरत है। अम्मा देखूंगा ठीक हो जाऊंगा, मिलूंगा ठीक हो जाऊंगा, जियारत करूंगा ठीक हो जाऊंगा, दीदार करूंगा ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा ये एजाज भी इसी के हिस्से में आया, इसने गोद में सुलाया, ये एजाज भी इसी के हिस्से में आया, इसने कंधों पे उठाया, ये एजाज भी इसी के हिस्से में आया, ये घर का सारा माल जमा करके आका के कदमों में रखाया, ये एजाज भी इसी के हिस्से में आया कि आमना के लाल अबू बकर के दामाद बने, ये एजाज भी इसी के हिस्से में आया। आका महफिल में बैठे, आका मजलिस में बैठे, आका सहाबा के जुरमट में बैठे, सहाबा का चेहरा आका के चेहरे की तरफ है, आका का चेहरा दरवाजे की तरफ है। सहाबा को पता उस वक्त चलता कि महफिल में अबू बकर आ गए, महफिल में खलीफा अव्वल आ गए, महफिल में यारे गार आ गए, महफिल में आका के दोस्त आ गए, महफिल में अबू बकर आ गए। आका के चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट बताती कि महफिल में अबू बकर सिद्दीक आ गए। महफिल में कौन आ गया? मैंने कहा हुजूर के मुस्कुराते चेहरे का नाम अबू बकर है, हुजूर की मुस्कुराहट का नाम अबू बकर है। आज 1500 साल के बाद कहने वाले कहते हैं भाई हम नहीं जानते, हम मानते नहीं, हम पहचानते नहीं, हमें खबर नहीं, हम उसको जानते नहीं, हम तस्दीक नहीं करते, हम तस्लीम नहीं करते। मैंने कहा फिर मुझे दुनिया में वो मोमिन बता जो तेरी मिन्नतें करता है, जिसने तेरे पांव पकड़े हो। भाई तू मान ले, तेरे मानने से अबू बकर की अजमत में ना कमी आती है ना इजाफा होता है। तू ना मान, तू इनकार करता है, हम इकरार करेंगे। ये हलालियों का काम है, ये गैरत वालों का काम है, ये बहादुरों का काम है, ये दिलेरों का काम है। 2 साल कबल कराची टीवी शो के दरमियान एक बैठा था, उसने कहा हम तो आयशा को मां नहीं मानते। क्या कहता है? अल्लाह की कसम सामने एक बरेलवी मौलवी बैठा था, उसने कहा भाई हमारी भी बात सुन लें, हम कब कहते हैं आयशा काफिरों की मां है? मैंने कहा अल्लाह की कसम जब वो बरेलवी कह रहा था ना, मुझे हक नवाज याद आ रहा था, जब वो बोल रहा था मुझे मुर्शिद याद आ रहा था, जब वो लफ्ज कह रहा था मुझे हक नवाज याद आ रहा था, फिर उस यादगार पेशावर चौक का वो बयान याद आ रहा था। और जब वो स्टेज पे खड़े होके गरजता हुआ
लहराता हुआ, अम्मी अम्मी की सदाएं लगाता हुआ ये कह रहा था, अबू बकर तेरे दरवाजे पे, तेरी बेटी आयशा के दरवाजे पे हक नवाज पहरा देगा, हक नवाज दिफा करेगा, हक नवाज आवाज लगाएगा, हक नवाज अजमत बताएगा, हक नवाज शान बताएगा, जान से गुजर जाएगा, बच्चे यतीम करवाएगा, बीवी बेवा करवाएगा। अबू बकर की बेटी आयशा के दरवाजे का पहरा नहीं छोड़ेगा। मैं 1997 में पैदा हुआ ना, तो मैंने अपनी विलादत से ये सुना, लोग अमीर अजीमत को कहते थे ये जज्बाती है, ये शोर मचाता है, ये तखरीबकारी की बात करता है, ये फिरका वारियत की बात करता है। अल्लाह की कसम, मैंने जब उसकी गुफ्तगू सुनी, वो कह रहा था, सुनिए मुझे आज नहीं मानते ना मानो, उस वक्त मानोगे जब मेरी आवाज रोजे रसूल से आएगी। आज नहीं मानते ना मानो, उस वक्त मानोगे जब 7 साल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होगी, इमाम काबा आएगा, आकर साहबा की अजमत का तराना सुनाएगा, आकर साहबा के दिफा की बात करेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा। हक नवाज सही कहता था, हक नवाज का नजरिया सच्चा था, हक नवाज की मेहनत सच्ची थी, हक नवाज ने जिस नजरिए की और जिस जमात की, जिस मिशन की बुनियाद रखी थी, उसमें इखलास इतना था। आज ये मिशन दुनिया के कोने कोने में गूंज भी रहा है, चमक भी रहा है, और तुमने नहीं देखा कौमी असेंबली में आजम तारेक के बगैर, कौमी असेंबली में इसार अल कासमी के बगैर क्या हक नवाज तहफ्फुज़े नामों से साहबा बिल की शक्ल में हक नवाज नहीं गूंज रहा। हक नवाज नहीं गूंज रहा, गूंज रहा है। बिलेवान सदर में आ गया, सुनियो अल्लाह की कसम परेशान नहीं होना, खुदा की कसम घबराना मत, ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा। कुर्बानी खत्म नबूवत के महाज पे नहीं लगी, वो भी तो मर्द कलंदर जो बैठकर कह रहा था, तू कहता है मैं नबी हूं, दलील है? तो उस लानती मरदूद ने कहा था, मेरा नाम गुलाम अहमद है, अहमद कुरान में, इसलिए मैं नबी हूं। क्या कहता है? चूंकि मेरा नाम कुरान में इसलिए तो कहने वाले फिर उस बुखारी ने कहा था, तेरा नाम ही नफी करता है, गुलाम अहमद तो नबी हो ही नहीं सकता। वो अहमद का गुलाम भी कभी अहमद में हो सकता है? तेरा नाम ही तेरे अकीदे की नफी करता है, तेरा नाम ही तेरे मजहब की नफी करता है। तूने खुद कहा मेरा नाम गुलाम अहमद है, और गुलाम अहमद हो वो मोहम्मद का गुलाम तो हो सकता है, ना बने गुलाम तो दज्जाल हो सकता है, लेकिन नबी, जोर से और जोर से, नबी नहीं हो सकता। उसने कहा जी गुलाम मेरे अब्बा ने यूं लगा दिया था, गुलाम मेरे अब्बा ने, मेरे बुजुर्गों ने कहा होगा तेरा अब्बा यूं भी लगा देता है, वो बेईमान है, तू तो शुरू से यूं लगा हुआ है, तू कहता मैं हूं, कहता है जी गुलाम यूं ही लगा दिया था, असल तो मेरा नाम अहमद इसलिए मैं। बेईमान ने दावा किया, वो भी फिर शेर था, वो भी बुखारी था, खिताबत तो फिर उसके दर की लौंडी थी। वो गरज कर उसने जवाब में कहा, अच्छा अगर बात इस तरह है तो मेरा नाम अताउल्लाह, अब्बा मेरे ने भी अता यूं लगा दिया था, अब्बे मेरे ने भी अता, मेरा नाम तो हुआ अल्लाह, आदम से लेके ईसा तक नबी बनाए मैंने, बेईमानत तुझे तो नहीं बनाया। और तुझे नहीं बनाया तो आया कहां से? अगर तेरा नाम आमद होने की वजह से, तो कहता है मेरा जिक्र कुरान में अता अब्बे ने यो लगा दिया था, फिर मेरा नाम अताउल्लाह, अता हटा दिया और मैं तो अल्लाह हो गया। मैंने सबको बनाया, सबको इज्जत दी, सबको मकाम दिया, सबको रुतबा दिया। बेईमान, और मेरी लिस्ट में तो काला दज्जाल नहीं है। जोर से जोर से जोर से, गरज कर ऐसे ऐसे कमजोर नारा नहीं। थका हुआ बंदा जवाब ना दे, अकीदा रखने वाला जवाब दे, मानने वाला जवाब दे।
हाथ उठाकर जवाब दे। तवज्जो, मेरा और तेरा नबी तेरे हाथों का मोहताज नहीं है, मेरा नबी तेरे नारों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उस नबी को उस वक्त अजमत दी थी, अभी कायनात को पैदा ही नहीं किया था। बात समझ आ रही है? तो वो तेरे मेरे इन कमजोर नारों का मोहताज है। मैंने कहा जिसके लिए अल्लाह ने कुरान बना दिया उसकी अजमत फिर कुरान में काफी है। उसकी अजमत अल्लाह के कुरान ने सही बयान की है। कुरान हमारा अकीदा है, कुरान हमारा ईमान है, हम कुरान को मानते हैं। और ये कौन है जो आज 2 साल कबल आज की तारीख में कहते हैं हमें असली कुरान मिल गया? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमें असली कुरान कहते नहीं कहते? एक ने कहा था ना हमें असली मिल गया, उसने कहा चलो मान लिया तुझे असली मिल गया, तेरे पास तो असली आ गया जो तेरे पहले चले गए। नहीं समझ आई? कहने वाले ने कहा तुझे तो असली मिल गया जो तुझसे पहले कब्र पे चले गए, फिर कहना नाकाम हो गए, कहना जलील हो गए, कहना तबाह हो गए, कहना बर्बाद हो गए। उनके पास तो कुरान नहीं था, फिर तुझे तो मिल गया। कहां से मिला? कहते जी फलां तस्दीक, कहते ब्रिटिश से होगी, अमेरिका तस्दीक करेगा। मैंने कहा मेरे घर में गुंबद खजरा वाला कुरान पड़ा है, मेरे घर में आज भी गुंबद खजरा वाला कुरान पड़ा है। उसकी तस्दीक ब्रिटिश नहीं करेगा, मेरे कुरान की तस्दीक आमने के लाल ने की। मेरे पास वही कुरान पड़ा है जो हुजूर ने पढ़ा था, जो हुजूर के यारों ने पढ़ा था, यारों के यारों ने पढ़ा था, ताबेदारों ने पढ़ा था। वो कुरान मौजूद है और वो कुरान 30 पारों पे मुश्तमिल है, आज भी मेरे पास मौजूद है। वो कुरान पढ़ा भी जाता है, उस कुरान की आवाज भी है, उस कुरान की सदा भी है। आज जावरिया में भी वही कुरान है, सरगोदा में भी वही कुरान है, पाकिस्तान में भी वही कुरान है, अरब में भी वही कुरान है, अजम में भी वही कुरान है। और मेरे पास जो कुरान है वो आज का है ही नहीं, आज का है ही नहीं, इस साल का है ही नहीं, इस सदी का है ही नहीं, और वो तो 1500 साल पहले से चलता चला आ रहा है। और मेरे पास जो कुरान है वो कुरान अमीर मुआविया का लिखा हुआ है। अमीर मुआविया का बात कहां से कहां निकल गई? इब्राहिम बताएं देख के आए हैं? देखा है? कहते हैं देखा नहीं है। आ गए आमना के लाल, पूछने वाला पूछेगा महबूबा देखा है? महबूब कहते हैं देख नहीं है, गपशप कर आए हैं, बड़ी लंबी तवील गपशप कर आए हैं, कुछ दे भी आए हैं और ले भी आए हैं। और जब महबूब देखा है ना, फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर, तौसा की सरजमीन पर एक ऐसा मर्द कलंदर गुजरा जिसे दुनिया इमाम अहल सुन्नत, इमाम इनकलाब, मुनाज़िर अहल सुन्नत अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। हजरत तौसवी अपनी गुफ्तगू में तारीखी जुमला कहा करते थे। हजरत फरमाते थे दुनिया के लोगों, आमना के लाल आए तो सहाबियत के दरवाजे को, अंबिया के दरवाजे को कुंडी लगा के आए, और जब गए तो सहाबियत के दरवाजे को ताला लगा के चले गए। आए तो अंबिया के दरवाजे को कुंडी लगा के आए, और जब गए तो सहाबियत के दरवाजे को ताला लगा के चले गए। दुनिया को बता दिया, दुनिया के लोगों, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मेरे बाद रसूल नहीं आएगा, मेरे बाद पैगंबर नहीं आएगा, मेरे बाद हाथी नहीं आएगा, मेरे बाद राबर नहीं आएगा, मेरे बाद रहनुमा नहीं आएगा, और मेरे पर्दा करने के बाद अबू बकर नहीं आएगा, उमर नहीं आएगा, उस्मान नहीं आएगा, अली नहीं आएगा, माफिया नहीं आएगा, तला नहीं आएगा, जुबैर नहीं आएगा, साद नहीं आएगा, सईद नहीं आएगा, हुज़ैफा नहीं आएगा, माज नहीं आएगा, हंसला नहीं आएगा, खुबैब नहीं आएगा, खब्बाब नहीं आएगा, हसन नहीं आएगा, हुसैन नहीं आएगा, और मेरे जाने के बाद नबी भी दूसरा कोई नहीं आएगा, मेरे पर्दा करने के बाद साहबी भी दूसरा कोई नहीं आएगा। ऐलान करने वाला काफिर होगा, आवाज उठाने वाला काफिर होगा, दावा करने वाला काफिर होगा, पर नबी नहीं होगा। मेरे महबूब ने ऐलान नबूवत फरमाया, मक्के में कोई न था जो बैत करता, मक्के में कोई न था जो साथ देता, मक्के में उस वक्त कोई न था जो मेरे महबूब की नबूवत को तस्लीम करता, आपकी तस्दीक करता। मक्के में कोई न था, किसी ने नहीं माना,
वो मक्के में मौजूद ही नहीं था जिसने मानना था, वो मक्का में मौजूद ही नहीं था। आप दरवाजे की तरफ देख लें, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं भी कराची से आया हूं, बड़ा लंबा सफर है। आप जब तक तवज्जो नहीं करेंगे मैं माइक ही नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? मेरा सफर बड़ा लंबा है और मैंने पहले कहा मैं खाली पेट खड़ा हूं। जब मैं खाली पेट खड़ा होकर इतना कुछ कर सकता हूं, तकरीबन मेजबानों ने खाना भी बनाया होगा, तकरीबन मेजबानों ने खाना भी बनाया होगा। मैं एक शिफ्ट खाने की लगा के फिर भी आ सकता हूं। आप थक सकते हो, हक नवाज नहीं थक सकता है। आप थक सकते हो, हक नवाज नहीं थक सा। हमें माओ ने दूध इसलिए पिलाया बेटा बड़े होके सहाबा के लिए कट जाना है। हमें हमारी माओ ने दूध इसलिए पिलाया बेटा बड़ा होना है, सिद्दीक के दरवाजे पे पहरा देना है, उमर के दरवाजे का पहरा देना है, उस्मान अली के दरवाजे का पहरा देना है, मुआविया का नौकर बनना है, मुआविया का चौकीदार बनना है। फिर कोई जुल्म आए तो टकरा जाना है, जबर आए तो टकरा जाना है, आंधी आए तो टकरा जाना है, तूफान आए तो टकरा जाना है। मैंने कहा मेहनत मुर्शिद की है, इखलास में उसके इतनी बरकत है कि आज 25 साल जवान स्टेज पे खड़े होकर नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और पूरे पाकिस्तान में 8 साल से आवाज लगा रहे और सदाएं लगा रहे। मैंने कहा तख्त और तख्ता में से एक चुना करते हैं। हम इस दौर में अजब शान से जिया करते हैं। तो अब क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफों को चीर दिया करते हैं। उस वक्त से मिलता है हमें शहादत का शौक माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं, माँ की गोद में जब दूध पिया करते हैं। मैंने कहा वो मक्का में नहीं था, वो आ गया, और जब वो आया तो फिर अपने यार के दरवाजे पे पहुंच गया। दरवाजे पे पहुंचा तो फिर उसने ये नहीं कहा इशारा करो, फिर उसने ये नहीं कहा इस दरख्त को कहो आपके सामने झुके, फिर उसने ये नहीं कहा ये तंदान, ये चबूतरा, ये पौधा रोए तो मैं आपको नबी मानूंगा, फिर उसने ये नहीं कहा आपके हाथों से पानी निकले तो मानूंगा। उसने कहा आपने जो कहा, सिद्दीक कहता है सच कहा, अबू बकर कहता है सच कहा, आपका यार कहता है सच कहा, आपका दोस्त कहता है सच कहा, आप पे हमेशा फिदा होने वाला कहता है सच कहा, हमेशा आपके साथ रहने वाला कहता है सच कहा। और ये गलत फहमी है कि अबू बकर उस दिन आका के हाथ में हाथ रख के उसी दिन यार बना ना, और ये तो बचपन से आका के साथ है, ये बचपन से हुजूर के साथ है, ये लड़कपन से हुजूर के साथ है, ये जवानी में आया तो हुजूर के साथ है, 40 साल नबूवत से पहले हुजूर के साथ है, ऐलान नबूवत के बाद ये फिर साथ है, ये बदर में फिर साथ है, औद खैबर में फिर साथ है, ये तलवार उठाया गए तो ये फिर साथ है, हिजरत हुई तो ये फिर साथ है, आका मेराज पे गए पलट के वापस है। यही तो है जो कह रहे कोई नहीं मानता, बताओ कहता कौन है? जवाब अबू जान ने दिया, आ तेरा नबी कहते, इसने जवाब में कहा आका कहते हैं तो सच कहते हैं, आका कहते हैं तो हुजूर कहते हैं तो झूठ नहीं है, आका फरमाते हैं तो झूठी बात नहीं है, हुजूर ने फरमाया फिर सच्ची बात है। कोई मोहर ना लगाए सिद्दीक मोहर लगाता है, कोई ना माने सिद्दीक मानता है, कोई तस्लीम ना करे सिद्दीक तस्लीम करता है। मैंने कहा जो इतनी मोहब्बत में आगे बढ़ गया ना, फिर रब ने उसे इनाम दिया, रब ने उसे इनाम दिया। गोद अबू बकर की है, चेहरा मुस्तफा का है, 1 घंटे के लिए नहीं है, 2 घंटों के लिए नहीं है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, टिकटकी बांधकर जिसने चेहरा वज़ुहा देखा उसे अबू बकर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? मैंने कहा ये एजाज भी सिद्दीक को मिला। जावरिया के जवानों, बच्चे, बूढ़ों, बुजुर्गों, जमीन पे बैठ के चांद देखते हो, नजरें उठा के देखते हो, ये कौन है जो चांद से भी खूबसूरत मुखड़ा देखता है, नजरें झुका के देखता है? मैंने कहा चांद तुम्हें आसमानों से देखता है, नजरें झुका के देखता है, ये कौन है जिसे चांद से भी खूबसूरत चेहरा नजरें उठा के देखता है? मैंने कहा और है ही कोई नहीं, वास्ता है ही कोई नहीं, दरमियान में कोई और है ही नहीं, कोई चीज हाइल ही नहीं है। सिद्दीक देखते हैं तो आका को देखते हैं, आका आंखें खोलते हैं तो अबू बकर को देखते हैं। मैंने कहा इससे बड़ी दलील दूं, एक बच्चा एक स्टेज पे खड़ा गुफ्तगू कर रहा था, हजरत जी बड़ी छलांगे लगा रहा था, स्टेज भी मेरा नहीं था,
मजमा भी मेरा नहीं था और वो बच्चा भी मेरा वो स्टेज पे खड़े होके कह रहा था जहां हजरत हुसैन का रोजा मुबारक है ना, उसके दाएं तरफ 30 किलोमीटर, बाएं तरफ 30 किलोमीटर, सामने 30 किलोमीटर, पीछे कितने हो गए? 120 चारों तरफ। ये जितना अहाता और जितना हिस्सा है, इस हिस्से में जो भी कब्र में आया उस पर जहन्नम हराम, जन्नत वाजिब। बोल 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 सुभान अल्लाह, जोर से बोल, जोर से बोल। महबूब के इस बेटे के लिए जोर से बोल, अली के शहजादे की अजमत के लिए जोर से बोल, फातिमा के लख्ते जिगर के लिए जोर से बोल, करबला के शहीद के लिए जोर से बोल, जन्नत के जवानों के सरदार के लिए हाथ उठा के बोल। मैंने कहा तूने कम बताया, मैं हुसैन को इससे बड़ा मानता हूं। तूने कम बताया, मैं हुसैन को इससे बड़ा मानता हूं। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा चल यहीं रुक जाते हैं, मुझे इतना तो बता ये अजमत किसकी है? कहते हैं नवासे रसूल की। मैंने कहा और बता? कहते हैं जिगर गोशे, कहते हैं अली के लख्ते जिगर की। मैंने कहा और बता? मैंने कहा सवाल कर सकता हूं अगर नाराज ना हो? उसने कहा मौलवी कर। मैंने कहा सवाल इतना करता हूं, ये अजमत हुसैन को मिली किसकी वजह से? कहता है जाहिर सी बात है, नाना जिसका इतना अजीम हो नवासात वाला होगा। इतना अजीम हो नवासा तो वाला। मैंने कहा चल ना फिर मेरे साथ, नाराज ना होना, आना रोजे पर। आए हाय, आना रोजे पर। 30-30 किलोमीटर का दावा करने वाला अबू बकर तो फिर जब भी पा के सुता होया है। 30-30 किलोमीटर का दावा करने वाला उमर तो फिर है जन्नत में। 30 किलोमीटर का दावा करने वाला, इन पर तो 70,000 सुबह 70,000 शाम दुरूद पढ़ा जाता है। 30-30 किलोमीटर का दावा करने वाला खुदा ने इन्हें दुनिया में जन्नत में सुला रखा है। 30-30 किलोमीटर का दावा करने वाला। मैंने कहा हुसैन मेरा इससे कई बड़ा है, हुसैन की अजमत इससे कई ज्यादा है, हुसैन का मकाम इससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन अंदाजा तो लगा, अगर ये हुसैन नाने की वजह से इतना आला है, फिर सिद्दीक तो आका के साथ है, उमर तो आका के साथ है, इनके बारे तेरा क्या ख्याल है? फिर खामोश हो गया, फिर चुप हो गया, फिर इसे सांप सूंघ गया। मैंने कहा मानना जो दुनिया में भी जन्नत में हो, कयामत में भी जन्नत में हो, वो अबू बकर के अलावा और नहीं, उमर के अलावा और नहीं। मैंने कहा ये एजाज इनका है। मैंने कहा सिद्दीक उसे कहते हैं मैदान माशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर उम्मत परेशान, हर पैगंबर परेशान, सारे नबी चलकर आका के दरवाजे पे, सारे रसूल चलकर हुजूर के पास, सिफारिश कौन करेगा? रब से बात कौन करेगा? रब को मनाएगा कौन? कहने वाले कहते हैं आज जिसकी सुनी जाएगी उसे आमना कलाल कहते हैं। या रसूल अल्लाह आप सिफारिश फरमाएं, अल्लाह जल्दी हिसाब शुरू करे। हुजूर सजदा फरमाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब इरफारा से, मेरे बाबू मुझे बताएं आप क्या कहते हैं? अल्लाह आप तो दिलों का राज जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आज सुनना अपने महबूब की जुबान से चाहता हूं, मेरे महबूब आप बताएं आप क्या चाहते हैं? हुजूर फरमाएंगे रब्बा वाला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, आपने वादा किया था, हिसाब शुरू फरमाएं। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा फिर ले आओ, पहले उम्मत आदम की है लेकिन आज हिसाब पहले आपकी उम्मत से होगा। ले आए। हुजूर अबू बकर का हाथ पकड़ेंगे, रब की अदालत में खड़ा करेंगे, कहेंगे रब्बा ये मेरी उम्मत का पहला मोमिन है, इससे हिसाब लीजिए, इससे हिसाब लीजिए। उलमा ने लिखा है मेरे रब का जलाल जमाल में बदलेगा, रब मुस्कुराएंगे। हुजूर फरमाएंगे मेरे महबूबा इसके तो देने हैं लेने तो नहीं है इससे। ये मैं बातें आपको जोर लगा के भी कर सकता हूं, मगर मैं कहता हूं आपके दिल में उतर जाए, इससे तो लेना ही कुछ नहीं है, इसको तो हमने उल्टा देना है। महबूबा आपने दुआ फरमाई थी, आपने फरमाया था रब्बा मेरे रब्बा मैंने सबके एहसानों के बदले उतार दिए। आयशा का बाबा रह गया, सबके एहसानों के बदले उतार दिए। अबू बकर रह गया, अल्लाह इस अबू बकर का हिसाब तू देना, अल्लाह इसकी अजमत का इजाफा तू करना, अल्लाह इसका जो अजर है इसके हिस्से का सवाब है इसे मैदान माशर क़यामत के दिन आप खुद देना।
अल्लाह फरमाते हैं इससे लेना कुछ नहीं बल्कि इसको तो देना है। आओ आगे चलते। ये क़यामत का, ये माशर के मैदान का पहला मंजर, कब्र में इंसान को सुलाया जाएगा, उससे 3 सवाल होंगे, मन रब्बुका, मन नबीयुका, मा दीनुका। आगे चलो, माशर में फिर 3 सवाल होंगे। पहला सवाल नमाज का होगा, दूसरा सवाल जिंदगी कहां गुजारी, तीसरा सवाल माल कहां खर्च किया। माशर के मैदान में ला महाला मेरा ईमान है, मैं अपने अकाबिर बुजुर्गों की मौजूदगी में ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार स्टेज पे खड़े होकर कह रहा हूं, अबू बकर से कोई सवाल नहीं होगा, अबू बकर का हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अबू बकर से नमाज का सवाल नहीं फरमाएंगे, अबू बकर से पैसों का सवाल नहीं होगा, अबू बकर से जिंदगी का सवाल नहीं होगा। ला महाला अगर हुआ तो क्या होगा, अगर हुआ भी तो क्या होगा। अबू बकर खड़े होंगे, रब सवाल करेंगे, अबू बकर बताएं नमाज कहां पढ़ी, कितनी पढ़ी, कैसे पढ़ी। अबू बकर बताएं ना। सिद्दीक का जवाब होगा, रब्बा कौन सी नमाज बताऊं, वो नमाज बताऊं जिस नमाज में इमाम रसूलुल्लाह थे, मुक्तदी अबू बकर था। अल्लाह वो नमाज बताऊं जिस नमाज में हुजूर हुजरे में थे, आवाज आई थी अबू बकर से कहो मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास। अबू बकर मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर साहबा को नमाज पढ़ाए। फिर अबू बकर ने 17 नमाजें, बाज रिवायात के मुताबिक 21 नमाजें। मैं मुसल्ले पे था, मैं इमाम का नाम अबू बकर था, फिर मुक्तदी का नाम साहबा था। या अल्लाह उस नमाज का हिसाब दूं कि नमाज अबू बकर शुरू करा चुका था, मुसल्ले रसूल पे खड़ा था, मुसल्ले इमामत पे खड़ा था। अबू बकर को इत्तला पहुंची, पता चला, खबर मिली, आका तशरीफ लाए। अबू बकर हटने लगे, आका ने इशारा करके कहा अबू बकर खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। हुजूर तशरीफ लाए, अबू बकर फरमाते हैं 2 कदम मुझसे आगे खड़े हो गए। दुनिया ने मंजर देखा, उस नमाज में अबू बकर के इमाम का नाम मुस्तफा था, सहाबा के इमाम का नाम अबू बकर था। नमाज क्लियर हो गई, नमाज पूरी हो गई, सवाल पूरा हो गया। दूसरा सवाल जो कि नहीं होगा, अगर हुआ भी तो क्या होगा। अबू बकर जिंदगी कहां गुजारी। फिर सिद्दीक मुस्कुरा के कहेगा, रब्बा बचपन भी तेरे महबूब के साथ था, लड़कपन भी आका के साथ था, जवानी में भी महबूब के साथ था, बुढ़ापे में भी महबूब के साथ था, फतह मक्का के मौके में भी साथ था, हिजरत में भी साथ था, बदर ओद खैबर में भी साथ था, जंगों में भी साथ था, सफर में भी साथ था। अल्लाह तेरी करम नवाजी हुई, जन्नत में भी साथ था, जन्नत में भी, रोज़े रसूल में भी। कहां था, कहां था। तीसरा सवाल, माल जो था कहां खर्च किया। अल्लाह की कसम, सिद्दीक से अगर माल का सवाल होना तो 1500 साल के बाद पैदा होने वाला बच्चा भी कहेगा, मेरे रब्बा ये वही अबू बकर नहीं जिसने कुछ नहीं बचाया था, ये वही नहीं है जिसने कुछ नहीं बचाया था, ये वही अबू बकर नहीं है जिसने कुछ नहीं बचाया था। मैंने कहा 1500 साल के बाद जाबरिया में पैदा होने वाला, अकीदा सुनने वाला, नजरिया सुनने वाला, सोच सुनने वाला, फिक्र सुनने वाला, अपने ईमान को जला बख्शने वाला, ये वही अबू बकर है और जिसने कुछ नहीं बचाया था। फिर इसी अबू बकर की इज्जत के लिए मेरे एक नवाज ने कहा था, कुछ नहीं बचाऊंगा, यतीम करवा दूंगा, बेवा करवा दूंगा, तशद्दुद बर्दाश्त करूंगा, जुल्म सह लूंगा, हथकड़ी पहन लूंगा, अपने वजूद के टुकड़े करवाऊंगा, मसूर को यतीम करवा दूंगा, इज़ार को यतीम करवा दूंगा, हसनैन को यतीम करवा दूंगा। रब्बा तेरे अबू बकर के लिए, अल्लाह अबू बकर की बेटी माँ आयशा के लिए मैदान में रहूंगा, बोलता रहूंगा, गरजता रहूंगा, तड़पता रहूंगा, सदा लगाऊंगा, आवाज लगाऊंगा, पुकार के कहूंगा, साहबा 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 साहबा। गैरतमंद हाथ उठाए, हवाली हलाली आवाज निकाले, साहबा 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 साहबा। जाफरिया के जवानों, मैं कराची तक दुख लेके जाऊंगा, किसी का हाथ नीचे रहा, मुसाफिर दुआ दे के जा रहा हूं। अल्लाह जो तेरे यारों के यार की इज्जत के लिए आज इस पंडाल में बैठा हाथ उठे, अल्लाह ये हाथ कयामत तक कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो। साहबा 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 साहबा।
साहब 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 साहब, आवाज लगा के साहब लगा के साहब 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 साहब। खामोश कोई ना हो, हाथ नीचे ना रहे। साहब 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 साहब। अल्लाह अल्लाह, इस आवाज का सवाब शहीदों की कब्र तक पहुंचा। साहब 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 साहब, आवाज लगती रहे, आवाज लगती रहे। हाथ नीचे ना रहे, आवाज लगा के जोर लगा के दोनों हाथ उठा के साहब 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 साहब, ईमान साहब, अकीदा साहब, नजरिया साहब, सोच साहब, फिक्र साहब, जन्नती साहब, आला साहब, अकमल साहब, कामिल साहब। हक नवाज का ऐलान, हाथ नीचे ना हो, हाथ नीचे ना हो। ठंडे पड़ गए हो, ठंडे पड़ गए हो। साहब 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 साहब। तवज्जो तवज्जो, बैठ जाएं बैठ जाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। बैठ जाएं सारे साथी, बैठ जाएं सारे सारे बैठ जाएं, सारे बैठ। आप मेरी पूरी तकरीर में बड़े मायूस रहे ना, मुझे जवाब ना दिया, मैंने बदला ही ले लिया। और मैं बदला ही ले लिया, थोड़े को पता लग गया। जो बोल नहीं रहा था वो खड़ा हो गया, जिसके पास हाथ नहीं था अल्लाह ने दो दो दे दिए। बोल रहा था फिर वो, मत समझना जावरिया का जवान बोल रहा था, अल्लाह की कसम हक नवाज बोल रहा था, इशार बोल रहा था, जियाउर रहमान बोल रहा था, आजम तारिक बोल रहा था, मेरा हैदरी बोल रहा था, मेरा नदीम बोल रहा था, मेरा मुआविया बोल रहा था। बोल रहा था नहीं बोल रहा था, बोलता रहेगा नहीं बोलता रहेगा, बोलता रहेगा नहीं बोलता रहेगा। मैं कल एक प्रोग्राम में था, वहां एक शख्स ने नारा लगाया, जब तक सूरज चांद रहेगा। आधे मजमे ने कहा जंगवी तेरा नाम रहेगा, आधे ने कहा सिद्दीक तेरा नाम रहेगा। मैंने कहा 37 साल के बाद सिद्दीक और हकनवाज को जुदा तो तुम नहीं कर सके, इन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा सिद्दीक और नबी के दिफा में कबूतरी ने अंडे दिए थे, मक्का में कबूतर चौक के नाम से चौक बन गया। कबूतरी की नस्ल अल्लाह ने जिंदा रखी, 1500 साल का अरसा गुजर गया, कबूतर भी आते हैं, कबूतरियां भी आती हैं। कहने वाले ने कहा ये वो नस्ल है जिस नस्ल ने सिद्दीक का दिफा किया, ये वो नस्ल है जिस नस्ल ने सिद्दीक का दिफा किया। मैंने कहा जावरिया का जवान आंख खोल के देख, तेरे को अल्लाह ने आंख दी है तो देख। आज स्टेज पे 25 साल का जवान, खुदा ने नस्ल खत्म नहीं की, हकनवाज बोल रहा है। और दुनिया की कोई ताकत इस नस्ल को खत्म कर सकती? आवाज लगा, नस्ल खत्म हो सकती? नस्ल खत्म हो सकती? सिद्दीक का दिफा इंसान करे खत्म हो सकता? सिद्दीक का दिफा जानवर करे खत्म हो सकता? सिद्दीक का दिफा परिंदा करे खत्म हो सकता? इसे कोई खत्म कर सकता? खत्म करने वाले हो गए, इसे कोई खत्म कर सकता? जोर से, ये खत्म होने के लिए आए, खत्म होने के लिए आए। तैयार हो तो कह रहा हूं, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया। शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं, हक का अलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है,
हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़ जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते, सिर्फ नाम बदलते, सिर्फ नाम बदलते। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे, ये बाजू मेरे, ये बाजू मेरे। हक बात पे कटती है, कट जाए ज़बां मेरी, इजहार करेगा टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।